महिला ने देखा कि एक ग्राहक केवल मोमो का भराव खा रहा था और बाहरी परत छोड़ देता था। वह तुरंत उसके पास गई और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसे पता चला कि स्थानीय लोग मोटी मोमो की परत पसंद नहीं करते, लेकिन उसके मोमो उसके अपने शहर की स्टाइल में बने थे। महिला ने ग्राहक की सलाह को ध्यान में रखा। घर पहुंचते ही उसने मोमो की परत सुधारना शुरू कर दिया। वह उन्हें धीरे धीरे पतला करती गई, जब तक कि वे इतने पतले न हो जाएं कि मोमबत्ती की रोशनी उनसे गुजर सके। लेकिन जब उसने फिर से अपना स्टॉल लगाया, तब भी कोई उसके मोमो खरीदने नहीं आया। दूसरे स्टॉल पर व्यवसाय तेजी से चल रहा था। सिर्फ उसका स्टॉल ठंडा और शांत था। कितनी भी कोशिश से वह ग्राहकों को बुलाती, कोई मदद नहीं होती। दिन के अंत में उसने व्यस्त स्टॉल्स को ईर्ष्या से देखा। उसके अपने मोमो पहले ही खराब हो चुके थे। उसने आंसू को रोका, मोमो प्लेट में रखकर बिना हिचकिचाहट के कूड़ेदान में फेंक दिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने नए सुधरे हुए मोमो मकान मालिक के पास ले गई। स्वाद चखने के लिए मकान मालिक ने कहा कि चाहे कितने भी पतले हों, वे वॉन्टन दुकान के बराबर नहीं हो सकते। अगले दिन महिला वॉन्टन की दुकान के मालिक से सलाह लेने गई। स्वाद चखने के बाद मालिक ने कहा कि स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें हमारे जितना पतला बनाने के लिए उसे चूना वाला पानी मिलाना होगा। महिला घर गई और कोशिश की, लेकिन उसके बनाए हुए मोमो का स्वाद बेकार हो गया और उनकी असली खुशबू चली गई। तभी उसने किनारे पर रखे नमक को देखा। उसे अचानक एक विचार आया। उसने आटे में नमक मिलाया ताकि चूना वाटर पूरी तरह से आटे में घुल जाए। इस बार वह आखिरकार सफल हुई। जब उसने सुधार किए हुए मोमो के साथ स्टॉल लगाया, तो तुरंत ही कई ग्राहक आकर्षित हुए। मोमो जल्दी बिक गए। सबने कहा कि वे बहुत स्वादिष्ट हैं और उन्हें बहुत पसंद आया। महिला आखिरकार फिर मुस्कुराई। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते गए। व्यापार इतना बढ़ गया कि उसकी बेटी मदद करने आई, लेकिन इससे स्थानीय गैंग की नाराजगी हुई। उन्होंने हफ्ता की मांग की और यहाँ तक कि उसकी बेटी को लेने की कोशिश की। यह देख महिला अब और चुप नहीं रह सकी। उसने चाकू पकड़ी, अपनी दो बेटियों को पीछे रखा और उनके साथ मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गई। गैंग का नेता ठहर गया। इस दृश्य ने उसे उसकी अपनी माँ की याद दिलाई, जिसने कभी उसे इसी तरह बचाया था। वह महिला की बहादुरी से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने एक बाउल मोमो मंगवाए। हालांकि महिला बहुत अनिच्छुक थी, फिर भी उसने एक बाउल मोमो परोसे। खाने के बाद गैंग नेता बहुत संतुष्ट हुआ। उसने प्रत्येक के लिए एक एक सर्विंग भी मंगवाई। उसने महिला को फिर कभी परेशान नहीं किया। मोमो का भुगतान किया और सुरक्षा शुल्क भी कम कर दिया। उसने एक बार में 500 मोमो तक ऑर्डर कर दिए। महिला का संकट आखिरकार हल हो गया। उसने अनपेक्षित रूप से एक बड़ा ग्राहक